Hello students, this is 19th video of vector calculus which include second lecture on line integrals. पिछले वीडियो में भी हमने आपको 3 एग्जाम्पल्स बताया था लाइन इंटीग्रल का. इस वीडियो में भी भरसक कोशिश हम करेंगे 3 एग्जाम्पल और हो जाएं ताकि ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए, सब चीज़ आप सीख लें. एग्जाम्पल 4, इवेलुएट integral over C f arrow dot d vector r where f arrow is equal to x square y square I cap plus y j cap and the curve C is parabola y square equal to 4x in xy plane from 0 0 to 4 4. तो सिंपल है, ये भी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है. पैराबोला ही पहले हम बना दे रहे हैं. y स्क्वायर इक्वल टू 4x x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल पैराबोला बनेगा. ये पैराबोला है O, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 और इस कर्व पर आपको एक ऐसा पॉइंट लेना है जहां एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों बराबर हो. इसका मतलब ये जो लाइन y इक्वल टू एक्स जाएगी जहां काटे ये अंदाज से ऐसे हमने बना लिया. इसको हम लिख दे रहे हैं कैपिटल A विथ कोऑर्डिनेट्स 4 4. तो अपना जो कर्व C है वो ये आर्क है, आर्क OA. इसी पर हमें इवेलुएट करना है. ऐसे मूवमेंट दिया हुआ है ना 0 0 टू 4 4. सिंपल एग्जाम्पल है, हो गया ये. तो पहले आप एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर कैलकुलेट कर लें. एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स है ना प्लस वाई डी वाई. देयरफॉर इंटीग्रल ओवर सी एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इक्वल टू इंटीग्रल ओवर आर्क ओ ए. आर्क ओ ए एफ डॉट डी आर की वैल्यू लिखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई. ये रहा. एक्स की लिमिट भी मालूम है, वाई की लिमिट भी मालूम है, इसलिए डी एक्स भी रहने दिया जाए, डी वाई भी रहने दिया जाए. अथवा x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4 तो डी एक्स इक्वल टू कितना, डी एक्स की वैल्यू रख देंगे तो सब डी वाई में हो जाएगा. तो केवल y की लिमिट ले लेंगे. आपके सामने 2 विकल्प है, जो आपकी इच्छा हो करिए. हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 हिस्सों में तोड़ दे रहे हैं. इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स आर्क ओ ए पर प्लस इंटीग्रल वाई डी वाई आर्क ओ ए पर. जब इंडिकेटर डी एक्स है तो फंक्शन एक्स का होना चाहिए, जब डी वाई है तो वाई का होना चाहिए. सो ठीक करिए सबको. इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख दीजिए 4x डी एक्स. एक्स की लिमिट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 प्लस इंटीग्रल वाई डी वाई, वाई की लिमिट भी सेम है 0 टू 4 इक्वल टू 4 ब्रैकेट. ये है एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 0 टू 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू 4. इक्वल्स टू ये 4 4 तो कैंसिल हो गया, 0 से कुछ आना नहीं है. 4 टू द पावर 4 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 256 प्लस 8 इक्वल टू 264. आंसर कितना सही है 264. दिस इज द करेक्ट आंसर. तो ये एग्जाम्पल इजी था. एग्जाम्पल 5, इवेलुएट इंटीग्रल ओवर सी f arrow dot d vector r where
एफ एरो इज इक्वल टू 2x प्लस वाई आई कैप प्लस 3y माइनस एक्स जे कैप एंड C is the curve in xy plane. C is the curve in xy plane consisting of the straight lines consisting of the straight lines from 0 0 to 2 0 and then to 3 2 ऐसा है। पाथ दिया हुआ है, वो आपको समझ समझ के बनाना पड़ेगा, आसान है। पहले हम पाथ ही बना लेते हैं। चलो भाई 0 0 से 2 0, ये हो गया O और 0 0 कोऑर्डिनेट। 2 0 वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड एक पॉइंट है, ये हो गया A कोऑर्डिनेट 2 0। फिर 3 2 x3 y2, तो x3 मान लीजिए यहाँ आ गया और y अब 2 यहाँ आ गया, अंदाज से ये हो गया पॉइंट B 3 2, इसको मिला दिया, ये अपना ट्रैक माने पाथ बन के तैयार हो गया। एक पाथ का एक हिस्सा ये है, एग्जाम्पल 1 जैसे किए थे 2 हिस्सों में तोड़ के, वही सही है। ये भी एक ये दिस एंड दिस हो गया। एफ डॉट डी आर निकाल लें। एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू 2x प्लस वाई डी एक्स प्लस 3y माइनस एक्स डी वाई। ठीक है भाई। देयरफॉर इंटीग्रल ओवर C एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर OA एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर प्लस इंटीग्रल ओवर AB एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर। ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं इसको। नंबर 1 OA का इक्वेशन तो सीधा सीधा है। OA इज ए पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, तो y विल बी 0। ये तो लिखा है, ये लिखा है, बस ठीक है, मिटाते हैं इसको। On OA y equal to 0 and so dy equal to 0. Therefore f dot dr will be dy 0 कर दें, चलो ये खत्म हो गया। अब फिर y 0 कर दें, बचेगा 2x dx और इंटीग्रल x की लिमिट o पर x कितना है 0, a पर x कितना है 2। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 to 2 इक्वल्स टू 4। अब ए बी ट्रैक पर हमें कैसे निकालना पड़ेगा, तो ए बी का इक्वेशन पहले निकालें। ऑन ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी इज line through 2 points y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 multiplied by x minus x1। फार्मूला याद आया? तो मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। दैट इज y minus 0 equal to 2 minus 0 upon 3 minus 2 और x minus 2 equals to, नीचे 1 है ऊपर 2 है तो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, यानी कि y इक्वल टू 4x
ओ सॉरी 2x माइनस 4। तो पहली वैल्यू 4 आई है, इसको यहाँ कहीं लिख लेना, भूलने न पाए, और फिर मिटाया जाए। अभी रुक के, देयरफॉर ऑन ए बी y इक्वल टू 2x माइनस 4 एंड सो dy इक्वल टू 2dx, dy इक्वल टू 2dx। तो dy की जगह 2dx रख दीजिए, ये वाला मिटा दे रहे, ये हिस्सा इसी में कर लिया जाए, ध्यान से इतने में कर लेना है। तो अब हम क्या निकालें, एफ डॉट डी आर निकाल लें। देयरफॉर एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इक्वल टू, ये है, इसमें आप डी वाई की जगह 2dx रखिए और y की जगह इतना रखिए। तो रखिए भाई, ये हो गया 2x प्लस y की वैल्यू 2x माइनस 4 dx प्लस 3y माने y का 3 गुना 6x माइनस 12 माइनस x, और dy की जगह क्या रखना है 2dx, सिंप्लीफाई करिए, इक्वल टू 2x प्लस 2x माने 4x माइनस 4, और ये हो जाएगा प्लस 2 से गुणा भी करना है, 6 में से क्या 5 में से 10x माइनस 24 dx, और सरल करिए 6x माइनस 28 dx, थोड़ी जगह और चाहिए। देयरफॉर इंटीग्रल ओवर ए बी एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू इंटीग्रल 6 कॉमन ले लेना है, नहीं हो जाएगा ना, नहीं होगा, 3 कॉमन होगा, जाने दीजिए। 6x माइनस 3 भी कहाँ कॉमन होगा, कुछ नहीं, 2 कॉमन होगा, हटाइए 6x माइनस 28, 6x माइनस 28 dx। a पर x कितना होगा, a पर x 2 है, b पर x कितना है, b पर x 3 है, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, काम खत्म। इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3x स्क्वायर माइनस 28x, लिमिट 2 to 3, पहले 3 रखना है, 27 माइनस इतना आएगा, ये तो 3 रखने से आया, फिर माइनस लगाते हैं लोअर लिमिट रखने से पहले, अब 2 रखिए, 12 माइनस 56, ये रहा, इक्वल्स टू इतना, और प्लस कर दें इसको, और अंदर 56 में से 12 घटा दें, इक्वल टू माइनस 57। अरे ऐसे कर लो ना, दिस माइनस 1, और ये हो गया -1 माइनस 13, ये आ गया -13, दूसरी वाली वैल्यू आ गई -13 ना, तो गड़बड़ आ रहा है भाई, कहाँ गड़बड़ी हो गई, कुछ गड़बड़ हो गया है, चेक करते हैं, चेक किया जाए आराम से। 4x माइनस 4 है तो ठीक है, 10x माइनस 24 है भी ठीक है। ये देखिए, ये मिला ना गड़बड़ी, ये गड़बड़ी मिला ये 4 माइनस 10 दिमाग में, 10 माइनस 4 क्या आया, जो भी आया, ये गड़बड़ी मिल गई। ये है 14x माइनस 28, अब सही है, तो ये हो जाएगा 14x। बस 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 बस, ये सब गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई कठिन चीज़ है नहीं।
इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो हो जाएगा 7x² माइनस 28x। अब लिमिट निकालिए 2 to 3 इक्वल टू ये हो गया माइनस ये हो गया। अब ये तो नेगेटिव आएगा, इतना, और माइनस 28 और प्लस 56 इक्वल्स टू माइनस 21, और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा प्लस 28 इक्वल टू, फिर गड़बड़ आ गया। क्या बात है भाई, हाँ ठीक है, अब सही आया है, 7 आया ना, दूसरी वैल्यू 7 आएगी। ओके, इट्स ओके। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहां लिख दे रहे हैं। फाइनली इंटीग्रल ओवर सी एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू 4 + 7 इक्वल्स टू 11। दिस इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल 6 आइए देखें, एक एग्जाम्पल और इस वीडियो में निपटाते हैं। इतने से पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग लाइन इंटीग्रल सीख लिए। कोई एग्जाम्पल 6, evaluate integral over C f arrow dot d vector r where f arrow is equal to yz I cap plus zx j cap plus xy k cap and C is the portion of the curve and C is the portion of the curve vector r equal to a cos t I cap plus b sin t j cap plus ct k cap from t equal to 0 from t equal to 0 to t equal to pi by 2. Start. Vector r is given a cos t I cap plus b sin t j cap plus ct k cap, that is x I cap plus y j cap plus z k cap is equal to a cos t I cap plus b sin t j cap plus ct k cap. Equating the coefficients, x equal to a cos t, y equal to b sin t, z equal to ct. पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व, ब्रैकेट में आप लिख दें इसके बारे में क्या चीज है ये। दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सी। अब एफ एरो डॉट डी आर निकाला जाए। एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इक्वल टू yz I cap plus zx j cap plus xy k cap डॉट d वेक्टर r होगा dx I cap plus dy j cap plus dz k cap इक्वल टू yz dx plus zx dy plus xy dz। अब ये सब पैरामीट्रिक फॉर्मूला टी के रूप में बदल लीजिए, क्योंकि लिमिट टी की दी गई है। तो
तो आइए इसको टी के रूप में बदलें, थोड़ा सा काम भारी है। implies that f arrow dot d vector r is equal to yz। यहां से वैल्यूज उठाइए फटाफट, y इंटू जेड करिए, कितना आएगा, बी सी टी साइन टी, ये हो गया वाई जेड। फिर डी एक्स कितना होगा, डी एक्स माइनस ए साइन टी डी टी, माइनस ए साइन टी डी टी। आगे बढ़िए, जेड एक्स, एक्स और जेड का गुणा करिए, ए सी टी कॉस टी, ए सी टी इंटू कॉस टी, डी वाई कितना होगा, बी कॉस टी डी टी, बी कॉस टी डी टी। नेक्स्ट एक्स इंटू वाई, ए बी साइन टी कॉस टी प्लस ए बी साइन टी कॉस टी, एक्स वाई हो गया। डी जेड कितना होगा, सी डी टी, सी डी टी, ये रहा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इक्वल्स टू ए बी सी, ए बी सी सभी में कॉमन है, बाहर कर लो, ए बी सी इंटू, अब क्या बचा बोलो, माइनस टी साइन स्क्वायर टी प्लस टी कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन टी कॉस टी, ठीक है भाई। और डी टी किनारे खींच लिया दाहिने, इक्वल टू ए बी सी इंटू ब्रैकेट में ये और ये मिलके कितना हो गया, टी कॉमन, और बचेगा कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, डेट विल बी कॉस टू टी प्लस 1/2 साइन टू टी और डी टी, ये रहा। नाउ अब आप लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करें, इंटीग्रल ओवर सी एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू ए बी सी इंटीग्रल टी कॉस टू टी प्लस साइन टू टी अपॉन टू डी टी, टी की लिमिट दी गई है 0 to π/2। अब ये हो गया इंटीग्रल अपना सिंपल सा, इसे इवेल्युएट किया जाए। इक्वल टू ए बी सी बड़ा ब्रैकेट, ये बाई पार्ट्स होएगा ना, ये पहला ये दूसरा मान के शुरू करिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड कितना होगा, साइन टू टी अपॉन टू, लिमिट दी गई है 0 to π/2, फिर माइनस इंटीग्रल 0 to π/2, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड 1/2 साइन टू टी डी टी। इसके बाद एक ये भी है, एक ये भी है, कलर बदलते हैं, एक ये भी है, प्लस 1/2 इंटीग्रल 0 to π/2 साइन टू टी डी टी, ये रहा। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल ही कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू ए बी सी इंटू π/2 रखोगे साइन पाई आएगा, जीरो कर देगा, जीरो रखने से तो जीरो ही हो जाएगा, तो हो गया जीरो इज इक्वल टू 0। अरे वाह, यस इट इज 0। तो ये थी 3 एग्जाम्पल और सेकंड वीडियो में लाइन इंटीग्रल पे। मैं समझता हूँ लाइन इंटीग्रल पे अब आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा होगा, कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे, और अब बुक्स से अपने प्रॉब्लम्स करिए, एग्जाम्पल करिए और कर ले जाएंगे आप। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप कर ले जाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू। आगे वीडियो में भी लाइन इंटीग्रल जारी रहेगा। अब अगले वीडियो में आपको वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड अलोंग द कर्व हम सिखाएंगे। थैंक यू।